हरे कृष्णा बच्चों। सो वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलर क्रू। आपके चैनल पे आपका ही स्वागत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को नहीं पता है तो वी ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन क्लासेस फॉर 1 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट। साइंस मैथ्स की क्लासेस भी होती हैं। अदर सब्जेक्ट्स पे तो डिपेंड अपॉन योर आप कौन सी ग्रेड में हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक्टिविटी 1.7 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 में। तो सीबीएसई वालों, अगर आपको मैं बता दूं तो इस बार एक्टिविटी से बहुत सारा पेपर आने वाला है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर बहुत रहेगा नई सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर जिसने अभी तक प्रीवियस एक्टिविटीज़ को रिवाइज नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल में जाकर उन एक्टिविटीज़ को भी रिवाइज कर लेना। तो एक्टिविटी 1.7 क्या है? सिंपल सी एक्टिविटी है। आपने एक प्लास्टिक मग लिया, उसमें 2 होल्स करे और उसमें जो है इस पे रबड़ स्टॉपर्स जो है फिट करे और 2 इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे फिट कर दी और उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और वाटर ऐड कर दिया। मीन्स आपने एक बीकर लिया। ओके, इस बीकर में आपने 2 रोड्स लगाई। 2 रोड्स आपने ऐड करने के बाद इन रोड्स को जो है आपने एक बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया और इस बीकर को वाटर के साथ फिल कर दिया और इसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये हमने ऐड कर दिया, हमने अपना पूरा सेटअप तैयार कर दिया। अब जब हमने करंट ऑन किया तो करंट ऑन होने के बाद हमें इन टेस्ट ट्यूब में कुछ बबल्स नोटिस हुए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में मैंने ये पूछा कि विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, मतलब हर टेस्ट ट्यूब में कितना अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है और कितनी जो है गैस उसमें प्रेजेंट है, हमें ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक्टिविटी है ये कौन से प्रोसेस पे है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। हम एक लिक्विड सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे जिससे क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी मीन्स। तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा? अब यहाँ पे वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी। H2O है, वाटर मॉलिक्यूल जब लिसिस वर्ड का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन बाय यूजिंग द इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो जब वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हुई तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कलेक्ट हुई। ठीक है, तो जब हमने एक बर्निंग कैथोड एंड के पास, व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल इट बर्न्स इमीडिएटली बट एट एनोड इट डज नॉट बर्न। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ बताती हूँ। क्योंकि जो कैथोड एंड था, जो हमारी कैथोड एंड पे जो एक टेस्ट ट्यूब थी वहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट थी और जो एनोड एंड था वहाँ पे ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड थी। अब जो कैथोड एंड था यहाँ पे डबल अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्ट थी और ऑक्सीजन में। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कौन सी गैस का कंटेंट डबल होगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन? तो बेटा हाइड्रोजन का कंटेंट जो होगा डबल होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2O हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो बिकॉज ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जब ये डिसोशिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में डिसोशिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन का कंटेंट डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने इस एक्टिविटी में क्या था वो ऐड किया था सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड हमने क्यों ऐड किया था? ताकि वाटर की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि हमें पता है कि जो प्योर वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसमें आयंस की कंसनट्रेशन कम होती है, इसलिए हमने थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर दिया ताकि उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा जा सके। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्योर वाटर में अगर इलेक्ट्रोलिसिस करानी हो तो हम क्या ऐड करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पास किया जिससे क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हुई। तो इलेक्ट्रोलिसिस, अब जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेज आर कलेक्टेड। अब देखो सीबीएसई में कभी भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आता। अब जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स उठा लो, आपको हार्डली 1 मार्क 2 मार्क या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो 1 और 2 मार्क में वो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अगर आपने एक्टिविटीज़ अच्छे से पढ़ी होंगी ना तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, हाँ जी, हमारे पास दोनों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग
गैस का वॉल्यूम कलेक्ट हुआ, एक में हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें डबल कलेक्ट हुआ एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी अच्छे से समझ आई होगी, और फटाफट से एक्टिविटी 1.5 और अदर एक्टिविटीज़ भी आप ज़रूर रिवाइज़ कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर CBSE स्टूडेंट्स के लिए। और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप कॉल करें, बहुत इट्स 500 और 1000 रुपीज़ पर मंथ ऑनलाइन ट्यूशन्स दी जाती हैं। सो नो वरीज, आप ज्वाइन करें, फ्री डेमोज है 1 वीक के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हो, और मुझे ये भी बताना कि मेरी ये वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। थैंक यू।